करीबन 4 माह की शदीद रंजिश के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दोबारा तजारती मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती रुकावटें खत्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि वो जल्द ही भारतीय वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं और उन्हें यकीन है कि दोनों ममालिक के लिए कामयाब नतीजा हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। सदर ट्रंप के गैर मुतवक्के बयान पर नरेंद्र मोदी ने भी मुस्बत रद्द अमल देते हुए जवाब लिखा है कि अमेरिका और भारत करीबी दोस्त और फितरी शराकतदार हैं और मुज़ाकरात दोनों ममालिक के अवाम के लिए नए तजारती मौके और बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करेंगे। 4 माह पहले मार्काए हक बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की तारीखी फतह और ट्रंप का जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने पर भारत सरकार के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई थी। भारत जंग रुकवाने में अमेरिकी सदर के किरदार की मुसलसल तरदीद कर रहा था और इसी शदोमत से सदर ट्रंप हर प्लेटफॉर्म पर जंग खत्म करवाने का क्रेडिट ले रहे थे। इन 4 माह में अमेरिकी सदर ने 30 से ज्यादा बार 7 भारतीय तैयारों के मार गिराए जाने की तस्दीक की, जिसकी वजह से मोदी को मुल्क भर में मायूस होना पड़ा, अपोजिशन जमातों से शदीद मुजामत का सामना करना पड़ा, अवाम में रुस्वा होना पड़ा और रही सही कसर 18 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात ने पूरी कर दी। 30 जुलाई को अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ स्लैप ऑन कर दिया कि जिसमें बाद इजाफा करते हुए इसे 50% कर दिया गया और फिर 12 दिन पहले ही सदर ट्रंप ने भारत का दौरा भी मंसूख कर दिया। सदर ट्रंप के सख्त रवैये पर मोदी सरकार 7 साल बाद चीन के दरवाजे पर जा पहुंची। चीनी सदर और रूसी सदर से मुलाकातें की गईं और इन तीनों रहनुमाओं की तस्वीर पोस्ट करते हुए अमेरिकी सदर ने फिर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया और रूस को खो दिया है, वो चीन के हो गए हैं। खुदा करे कि उनका एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल खुशहाल और तवील हो। और इस पोस्ट के फकत चंद घंटों बाद जब सहाफियों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि तो उनका मौकफ 180 डिग्री का उसमें बदलाव दिखाई दिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने इंडिया को खो दिया है और अब 5 दिन बाद भारत से दोबारा तजारती मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है और मोदी को दोस्त करार दे रहे हैं। सदर ट्रंप एक जानिब भारत पर 50% टैरिफ आयद कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें दोस्त भी कह रहे हैं। सदर ट्रंप के इस अनप्रिडिक्टेबल रवैये ने नरेंद्र मोदी को चकरा कर रख दिया है। मोदी सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कि अमेरिकी सदर के साथ कैसे डील किया जाए। सदर ट्रंप की इंतजामिया भी भारत के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद मुशीर पीटर नवारो ने भी एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि भारत की ज्यादा टैरिफ की शरह अमरीकी मुलाजमतों को मुतासर करती है। इंडिया सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है और यह पैसा रूस की जंगी मशीन में जाता है। इंडिया सच्चाई को नहीं मानता और सिर्फ कहानी घुमाता है। अमरीका के वजीर तजारत हावर्ड लुटने का भी यह कहना है नाजरीन कि भारत को अमरीका और रूस में से किसी एक का इंतखाब करना होगा और अगर वो रूसी तेल की दरामद बंद नहीं करता, डॉलर की हमायत नहीं करता तो उसे 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी वजीर तजारत ने यह भी कहा है कि इंडिया जल्द ही माफी मांगेगा और सदर ट्रंप के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। अमरीकी इंतजामिया के इन शदीद तरीन रद्द अमल के बावजूद मगर मोदी सरकार इस बात पर खुश है कि टैरिफ के 50% होते और साथ ही इस पूरी सूरत हाल के अंदर टैरिफ के 50 जूते और 100 प्याज खाने के बाद अब दोस्ती पक्की हो चुकी है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को इस पर भी कड़ी तंकीद का सामना है। मोदी से अपने ही अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी ने सदर ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर शुक्रिया अदा कैसे किया, किस बात पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। भारतीय अवाम मोदी से पूछ रही हैं कि ट्रंप की जानिब से 30 बार से जायद भारत की सालमियत की तजलील की गई, लेकिन मोदी जी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बस अपनी तारीफ सुनकर बावले से हो गए। नाज़रीन, भारतीय कांग्रेस के रहनुमा भी सवाल उठा रहे हैं और श्रीनाथ साहिबा का तो ये कहना है पोस्ट करते हुए कि जब वजीर आजम मोदी ट्रंप की तरफ से किसी मुस्बत ट्वीट पर एक छोटे बच्चे की तरह पुरजोश होकर ट्वीट कर देते हैं वापस, तो ट्रंप की धमकियों और बेइज्जती पर मुकम्मल खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं, तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी कौम की भी तौहीन करते हैं। मोदी के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं, उनके पास कोई असूल, कोई नजरिया ही नहीं। वो बार बार अपना मौकफ अपने आका के सामने बदलते रहते हैं। कैच 22 की सिचुएशन है। एक तरफ ट्रंप के ऊपर भी
खुली तंकीद है, मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी को भी कोई रिलीफ नहीं दी जा रही। नरेंद्र मोदी शदीद तंकीद का सामना है। एक तरफ दोस्ती का रख रखाव है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 50% टैरिफ का वो बोझ कि जिसने इंडियन मीशत का बेड़ा गर्क कर देना है, उसको भी उन्होंने बैलेंस करना है। डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के और अनप्रिडिक्टेबल रवैये से भी न्यू दिल्ली बुखलाहट का शिकार है कि ट्रंप की दोस्ती का क्या एतबार कि अगले 24 घंटों में कोई और यू टर्न ना ले ले। वैसे भी सदर ट्रंप की ट्वीट के बाद भारत और अमेरिका के दरमियान एक मुबहम सी उम्मीद की किरण पैदा हुई है, लेकिन दो तरफा ताल्लुकात अभी भी शदीद तनाव में हैं। मोदी के लिए ये मुश्किल है कि वो रूस को छोड़कर अमेरिका को गले लगाए या फिर रूस से तेल खरीदना बंद करके रूस से हाथ धो बैठे। और मोदी ट्रंप के दोबारा करीब आने से चीन और भारत से एक बार फिर दूरियां जो हैं वो भी मजीद गहरी हो जाएंगी। जबकि बॉर्डर के इस पार आइए नाजरीन, तो हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब कल से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। 10 रोज़ा इस दौरे में सदर पाकिस्तान चेंगडू, शंघाई और विगार खुद मुख्तार इलाके का भी दौरा करेंगे। वहां की सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। और दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, बिलखसूस तजारत, इक्तसादी ताउन, सीपैक और मुस्तकबिल के रवाबित के मंसूबों पर बातचीत करेंगे। रवा साल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का चीन का ये दूसरा दौरा होगा और इस दौरे की अहमियत का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि IMF रवा माह सदर पाकिस्तान के दौरे चीन के फौरी बाद पाकिस्तान अपना वफ्द भेजेगा कि जिसमें यकीनन सैलाब में होने वाले नुकसानात के बाद मुल्की मुईशत को दरपेश चैलेंजेस और मुआशी कारकर्दगी पर बातचीत होगी। हमारे साथ इसी वाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा खसूसी मौजूद हैं, मुदस्सिर अली राना साहब। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आपके पास क्या खबर है, क्या सदर पाकिस्तान सीपैक 2 पर बात करेंगे? क्योंकि बहरहाल उनका हमेशा से दावा रहा है कि सीपैक 1 भी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। क्या खबर है? थैंक यू मेहर। देखें, जो सदर पाकिस्तान का दौरा चीन है, ये 3 पॉइंट से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहले नंबर पे तो इस वक्त जो इलाकाई सूरत हाल है और चीन और हालिया जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है शंघाई ताउन तंजीम की, उसमें आपने देखा है कि पाकिस्तान ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अब पाकिस्तान पे तमाम जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है उसकी नजर है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग की साइड पर आ रहा है। इससे कबल पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से US के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया है और उसके साथ अब पाकिस्तान की बिग अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सीपैक फेज 2 है उसको स्टार्ट किया है। सीपैक फेज 1 भी आसिफ अली जरदारी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनका माइंड था, और अब जो सीपैक फेज 2 है जिसमें बिजनेस टू बिजनेस डील होने जा रही है, बिजनेस टू बिजनेस डील में जो हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइनिंग में और इसके साथ साथ जो दीगर इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जिसमें IT है, एग्रीकल्चर है, इसमें चीन की इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, और तीसरा पॉइंट इस मुलाकात का ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने चाइनीज जो IPPs हैं उनके लिए जो पेमेंट अदायगी करनी है उससे पाकिस्तान को रिलीफ चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, सख्त सूरत हाल है। और मुदस्सिर, मुझे ये भी बताइएगा कि IMF वफ्द भी 25 सितंबर को दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान आएगा। तो जिस तरह आपने मेंशन किया, सैलाब के पेश नज़र यकीनन पंजाब और सिंध में एक तबाही मची है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी होगा। इस वक्त भी शॉर्टफॉल जो है वो 45 अरब से जायद का है। सो IMF जायजे के लिए जो हमने टारगेट्स रखे गए थे, क्या उनमें से कितने हासिल हुए हैं? मुख्तसरन फरमाइएगा। और अब क्या बात होगी? जो टारगेट रखे गए थे, 2 तरह के टारगेट्स थे। एक तो हैं जो रवा माली साल जुलाई से सितंबर तक अचीव करने हैं और एक गुज़श्ता माली साल तक जो अचीव किए गए हैं। बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त इकोनॉमी को चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि जो टारगेट अचीव होने थे उसमें ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बैलेंस और जो दीगर टारगेट्स थे वो बेंचमार्क अचीव हैं। लेकिन जो पाकिस्तान चैलेंजेस फेस कर रहा है सैलाब की वजह से, आपको पता है कि सियालकोट से लेके बहावलपुर तक के जितने RTOs हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस, उसकी टैक्स कलेक्शन कम हो गई है। और जो ज़राए FDR हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि अभी तक FDR को तकरीबन 45 से 50 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ चुका है। और अब जो सितंबर में बड़ा टारगेट रखा गया है ऑलमोस्ट 1385 अरब रुपए का।